तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फार्मूला। फार्मूला मेथड जैसे बोलो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन बाय फार्मूला मेथड। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स 10th की बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं फार्मूला मेथड से। एटलीस्ट 3 नंबर या 4 नंबर, कभी कभी तो 4 नंबर में भी आ जाते हैं। ज़्यादातर 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन मौजूद होते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बाय फार्मूला मेथड। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर यानी डिस्क्रिमिनेंट का रूट ओवर बाई 2a। आपको ये फार्मूला अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और लगभग सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको इस फार्मूले से सॉल्व करें। तो हम अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जो हमारे को दिया गया है गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इससे हम देखेंगे देयरफॉर यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 9, c इज़ इक्वल टू 20। ये हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 में a इज़ इक्वल टू 1 आएगा, b इज़ इक्वल टू माइनस 9 आएगा और c इज़ इक्वल टू 20 आएगा। तो बाय फार्मूला बोल रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ जो है वैल्यू जो हमने a और b की c की जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी जगह पर गलती कर देते हैं, यहाँ माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। फिर जब यहाँ स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लेना है। ये नहीं कि माइनस आप छोड़ दिए और खाली 9 का यहाँ जैसे दिया है 9 तो 9 का स्क्वायर लिख लिए और माइनस 81 लिख लिए, नहीं, यहाँ है b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू माइनस 9 है तो माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर माइनस किसी भी माइनस नंबर का होल स्क्वायर लेते हैं तो वो माइनस 9 इंटू माइनस 9 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81, तो वो हो जाएगा 81। तो इस चीज़ की आप इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए। तो जैसे हम यहाँ अब लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी, माइनस का यहाँ है और b की वैल्यू क्या है माइनस 9। तो आप ये हमेशा ये ब्रैकेट यूज़ करें ताकि आप ये कन्फ्यूज़न में इसको गलत ना लिख दें। ये प्लस माइनस की हमने साइन फिर लिखी। अब उसके बाद हम लेंगे रूट ओवर। अब यहाँ b का स्क्वायर है तो माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास है 20। ये इस तरह आपको लिखना है। और उसके बाद नीचे में है 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1। जब आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस रूट ओवर 9 9 ज़ा 81 और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 81 माइनस 4 1 ज़ा 4 और उसके बाद 20
ये हो जाएगा 80। उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे 2, और इसको जब और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस √1/2, और हम जानते ही हैं √1 को हम 1 लिख देंगे, प्लस माइनस 1/2। अब ये हमारा जो फार्मूला है वो पूरी तरह सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा अभी नहीं आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो 2 होते हैं, इसलिए यहाँ प्लस माइनस यूज़ किया गया है। तो अब हम इसको यहाँ कैसे सॉल्व करना है, इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको देखेंगे। तो अब x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 1/2, अभी भी हमारा आंसर नहीं है, हमको 2 रूट्स की ज़रूरत है, तो हम प्लस माइनस को अलग अलग से डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ कैसा इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेकिंग प्लस साइन, और यहाँ हम एक ऐसा रो खींच दिए, और फिर हम यहाँ लिख दिए टेकिंग माइनस साइन। तो आप देख सकते हैं ये टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लेंगे x इज इक्वल टू 9, खाली यहाँ देख रहे 2 हैं प्लस माइनस, हम यहाँ लेंगे ओनली प्लस 1/2, और यहाँ हम लेंगे x इज इक्वल टू 9, यहाँ हम लेंगे माइनस साइन, 9 माइनस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो जो हमारा फाइनली वो आंसर होगा x इज इक्वल टू 4, 5 एंड 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 4, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बाई फार्मूले मेथड से हम इसको निकालेंगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम सभी जानते हैं, पहले की वीडियो में आपने देखा भी होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं। तो हम यहाँ ऐसा समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी नो डैट sum of roots is equal to alpha plus beta, and product of roots is equal to alpha into beta। ये हमारा सम ऑफ रूट्स जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसको हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। लेकिन हम देख रहे हैं क्वेश्चन में तो यहाँ अल्फ़ा की ना वैल्यू दी है ना बीटा की वैल्यू दी है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जब डायरेक्ट दी नहीं रहती क्वेश्चन में, तो हम एक फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो जैसे ही मैंने यहाँ इसको लिखा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, तो आप अभी लगभग तो समझ ही गए होंगे कि ये है क्या। तो जब अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट जब क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा, तो फिर बोलेगा कि आप सम ऑफ रूट्स निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको शॉर्टकट तरीका याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए।
और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए होगा। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन वी नो डैट, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व जब करेंगे तो गिवन इक्वेशन हमारा क्या है। गिवन इक्वेशन हमारा दिया है 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो a हो जाएगा वो होगा 2, b जो हमारा होगा वो होगा 1 और c जो हमारा होगा वो होगा -1। तो माइनस अगर दिया है तो आप माइनस यहाँ माइनस के साथ नंबर लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से प्लस में। ये हो गया तो अब आप सिंपली निकाल ही सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है हमारा वो होता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ b की वैल्यू आप रख लीजिए -1 और a की वैल्यू आपकी है 2। तो ये आपका हो गया सम ऑफ रूट्स का आंसर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और आप यहाँ c की वैल्यू रख लीजिए -1 और ये तो ये आपकी हो जाएगी -1/2। ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और अब यहाँ पूछता कि ये भी बता दीजिए रूट्स रियल हैं इक्वल हैं क्या है, तो यहाँ रूट्स इमेजिनरी आते और इक्वल रहते क्योंकि यहाँ माइनस में आपका वैल्यू है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन रहा। और हम आगे और कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन लेंगे।